गुड इवनिंग क्लास। आज हम जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने, रैस्मिक मिक्सचर का को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। क्या होता है रैस्मिक मिक्सचर? जब आर और एस मतलब किसी भी उस इनेंशियोमर्स के दोनों इनेंशियोमेरिक पेयर के दोनों ही पार्ट एक मिक्सचर में मिक्स होते हैं तो उसे रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं, इनेंशियोमेरिक मिक्सचर कहते हैं। और जब उसके पार्ट के 50-50% मिक्स होते हैं तो उसे रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं। तो कोई भी आप इनेंशियोमेरिक मिक्सचर ले रहे हैं या रैस्मिक मिक्सचर ले रहे हैं, इनेंशियोमेरिक मिक्सचर कोई भी इनेंशियोमेरिक पेयर के किसी भी परसेंटेज कंपोजिशन में दोनों ही पार्ट इनेंशियोमेरिक पेयर मिक्स है, दोनों इनेंशियोमर्स के दोनों ही मॉलिक्यूल मिक्स हैं, तो वो इनेंशियोमेरिक मिक्सचर कहलाएगा। जब वो 50-50% मिक्स है तो वो रैस्मिक मिक्सचर कहलाएगा। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, हमें इसे सेपरेट करना है, लेकिन ये नॉर्मली सेपरेट नहीं किए जा सकते बिकॉज उन दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ तरह से अलग होती हैं कि अगर कायरल मॉलिक्यूल आ गया या कुछ एलिनाइंस आ गए तो उनके प्रति इनका रेट ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट है। किसी केस में शायद रिएक्ट ही ना करे, जीरो हो जाए। जैसे डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बॉडी में एब्जॉर्ब भी होता है, रिएक्शन करके तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन एल ग्लूकोज इतनी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है और इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है। तो डैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बोथ द फॉर्म इज डिफरेंट। तो उसी तरह से उनके रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होते हैं। जो इनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे लाइट, डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। और कैसे, मान लीजिए COH मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, एमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एमाइड बनाएगा, तो इनेंशियोमेरिक पेयर के दोनों ही पेयर एमाइड ही बनाएंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो इस आधार पे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उनको आइसोलेट और सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें R कंपोनेंट चाहिए अलग और S कंपोनेंट अलग चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज बॉडी में तुरंत इंस्टेंट रिएक्ट करता है, एनर्जी देता है। तो सपोज कीजिए कि क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं और एनर्जी डाउन फील कर रहे हैं, तो ही इज अलाउड टू गिव सर्टेन ड्रग, सॉरी, ही इज नॉट अलाउड टू टेक द सर्टेन ड्रग्स, बट ही इज अलाउड टू टेक अ डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज लेंगे तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर उसी की जगह एल ग्लूकोज दे दिया जाए तो वो एनर्जी या तो नहीं मिल रही है या बहुत देर से मिल रही है, जब मैच खत्म हो गया तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। तो डी ग्लूकोज ही चाहिए और कम मात्रा में चाहिए। उसे आइसोलेट करना है, जब भी वो कंपाउंड में बना तो वो डी भी बना और एल भी बना, दोनों के ही मिक्सचर से बना हुआ था सिस्टम में। अब हमें डी सेपरेट करके कम मात्रा में वो पानी में घोल करके सचिन तेंदुलकर को देना है, जिससे कि वो बेहतर खेल प्ले कर सकें, बेहतर आउटपुट दे सकें, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। इस तरह से केमिकल वर्ल्ड की ये स्टीरियो केमिस्ट्री रियल वर्ल्ड से रिलेट करती है। तो जब तक कि आपका जो कॉन्सेप्ट है पढ़ने और पढ़ाने का, काम करने का, रियल वर्ल्ड से बेहतर तरीके से रिलेट होगा, तब तक आप बेहतर केमिस्ट के रूप में बेहतर इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी आप महसूस करवा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें R और S अलग करना है। हम D और L के केस में नहीं बोल रहे हैं, R और S के रेस्पेक्ट में लेकर के चलेंगे, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ये, जबकि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो वो आइसोलेटेड नहीं किए जा सकते। तो क्या करेंगे हम, डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं। ठीक है, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ठीक है, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं तो इनको फिजिकल टेक्निक से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे एब्जॉर्प्शन एक का हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, इस तरह से। या फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एक जल्दी क्रिस्टल बना लेगा और एक देर में क्रिस्टल बनाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे, सोल्युबिलिटी के आधार पे, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे एक सेपरेट हो जाएगा, एक सेपरेट नहीं होगा। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायस्टीरियोमर्स की अलग होती है। तो कोई एक टेक्निक हो जिससे कि हम क्या करें, रैस्मिक मिक्सचर को, एनेंशियोमेरिक मिक्सचर को हम क्या करें, डायस्टीरियोमर बना लें। तो कुछ केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमको जो ऐसा कर दे। वो उस तरह की केमिकल रिएक्शन क्या होगी, तो हम
कोई एक कायरल मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, आरएस को डायस्टीरियोमेरिक पेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लेंगे, कायरल मॉलिक्यूल लेंगे जो पहले से एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और एक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे और उसको डायस्टीरियोमेरिक पेयर में कन्वर्ट करवा लेंगे और फिर फिजिकल टेक्निक के द्वारा सेपरेट कर लेंगे और फिर उस कायरल मॉलिक्यूल को निकालने के लिए रिवर्स रिएक्शन करवा देंगे। जो रिएक्शन ये करवाई है उसकी रिवर्स रिएक्शन करवा देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, देखिए कोई एक एसिड है, वो एमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एमाइड बनाता है। उसके लिए क्या हो, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डिहाइड्रोलिसिस कहलाती है। इसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया और हमने हीट कर दी तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। जब एमाइड बना, एमाइड की फिजिकल, एमाइड कैसा बन गया, डायस्टीरियोमर के पेयर में बन गया। एसिड हमने रेसिड्यू मिक्सचर लिया था, या फिर अमीन हमने रेसिड्यू मिक्सचर लिया था। एसिड हमने पर्टिकुलर एक कंपोनेंट लिया था, फिर वो एमाइड बन गया। एमाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई, डायस्टीरियोमेरिक पेयर था, फिर हमने उसकी रिवर्स हाइड्रोलिसिस करा ली, वापस एसिड और अमीन प्राप्त कर लिया। अब हमें कोई ना कोई एक एग्जांपल तो ऐसा पकड़ना पड़ेगा कि जिसमें एसिड या तो आरएस फॉर्म में एनेंशियोमेरिक मिक्सचर फॉर्म में लें, या फिर हम अमीन का एनेंशियोमेरिक मिक्सचर के फॉर्म में लें, दोनों में से कोई एक, फिर उसकी केमिकल रिएक्शन करा करके एक सैंपल के रूप में दें। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन ले रहा हूँ जिसमें मैं रेसिन मिक्सचर एसिड का ले रहा हूँ और अमीन का रेसिन मिक्सचर नहीं ले रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एसिड का रेसिन मिक्सचर ले रहा हूँ, एनेंशियोमेरिक मिक्सचर ले रहा हूँ, लेकिन अमीन का नहीं ले रहा हूँ। अमीन में से क्या ले रहा हूँ कि या तो सिर्फ आर ले रहा हूँ या फिर एस ले रहा हूँ, दोनों एक साथ नहीं लूंगा। दोनों एक साथ लूंगा तो फिर से वो एनेंशियोमेरिक पेयर्स तैयार हो जाएंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर से सेम हो जाएंगी और हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जब इसका एनेंशियोमेरिक मिक्सचर ले रहे हैं तो इसमें से दोनों में से एक ही कंपोनेंट लेंगे। तो एक कंपोनेंट वहां एग्जांपल के रूप में हमने एस पकड़ लिया, यहाँ पर ये एनेंशियोमेरिक मिक्सचर पकड़ लिया, ई एम शॉर्ट से लिख दिया। अब एनेंशियोमेरिक मिक्सचर में ये आर पार्ट एसिड का है, ये एसिड का पार्ट है, मतलब ये एसिड है और ये एसिड है, आर एसिड और एस एसिड। ये एस अमीन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये आर एसिड का पार्ट है, ये एसिड है, ये एस एसिड है, ये एस अमीन का पार्ट है और ये भी एस अमीन का पार्ट है, ठीक है। इन जब एसिड और अमीन को मिलाया तो डिहाइड्रोलिसिस माइनस H2O हुआ और ये एमाइड बन गया, ठीक। लेकिन ये आर एस एमाइड बना और ये एस एस एमाइड बना। जब ये आर एस एमाइड बना और ये एस एस एमाइड बना तो आर एस एमाइड और एस एस एमाइड में क्या रिलेशन है, ऐसे नहीं देखना है हमें। आर का जो मिरर इमेज है एस होता है, ये नहीं, ये एसिड पार्ट है एमाइड का, ये अमीन पार्ट है, इसलिए विद इन द मॉलिक्यूल तो हमें देखना ही नहीं है, हमें ऐसे देखना है। आर का एस पार्ट तो एसिड का पार्ट तो है मिरर इमेज के फॉर्म में, लेकिन क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल बन चुका है, एमाइड मॉलिक्यूल बन चुका है, एस एस का मिरर इमेज नहीं है। तो मतलब दो ये क्या है, ये सॉरी, ठीक है, ये क्या है, आर एस एमाइड है, आर एस एमाइड, और ये क्या है, एस एस एमाइड है, ठीक है। ये आर एस एमाइड, ये एस एस एमाइड, तो ये क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या, आर एस एमाइड एस एस एमाइड का मिरर इमेज है। जाहिर सी बात है कि आर एस का तो मिरर इमेज है एसिड पार्ट से, लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं है, तो दोनों डायस्टीरियोमेरिक पेयर हुए, डायस्टीरियोमेरिक पेयर हुए। और जब दोनों डायस्टीरियोमेरिक पेयर हुए तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी तो हम सेपरेशन की टेक्निक्स यूज करके दोनों आर एस को एस एस एमाइड से अलग कर लेंगे। तो आर एस एमाइड अलग हो जाएगा और एस एस एमाइड अलग हो जाएगा, फिजिकल टेक्निक से अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आर एस एमाइड है उसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, हीट करेंगे, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में हीट किया तो उसका एसिड पार्ट अलग हो जाएगा और अमीन पार्ट अलग हो जाएगा। उसी तरह से एस एस एमाइड का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराई, एसिड पार्ट अलग हो गया, एस एस अमीन पार्ट अलग हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ आर और एस दिखाई दे रहा है, जब तक कि उसके ऊपर एसिड पार्ट को एसिड नहीं लिखेंगे और अमीन पार्ट को अमीन नहीं लिखेंगे तो हमें ये लगेगा कि आर और एस जो होते हैं एक दूसरे से किसके रिलेशन में होते हैं, मिरर इमेज के रिलेशन में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि ये एसिड से आया है और ये अमीन से आया है, इसलिए आर और एस ये मिरर इमेज नहीं है। ये अमीन है और ये एसिड है, तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग कंपाउंड है, आर एस वही है लेकिन वो मिरर इमेज नहीं है। तो ये गलती कर बैठते हैं हम एनालिसिस करने में। तो नाउ दे आर नॉट द रेसपिंग मिक्सचर बिकॉज दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और एस एस सर ये एसिड पार्ट है, ये अमीन पार्ट है, तो ये तो वैसे ही अलग हो जाएंगे। एसिड को वाटर सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी और फिजिकल टेक्निक से निकल जाएगा, और अमीन अलग तरीके से आइसोलेट करके कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा करके अलग किया जा सकता है। हमारे पास चैलेंज कब आता है, जब केमिकल रिएक्शन जो दो कंपाउंड हो और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, तो उनको आइसोलेट करने में इश्यूज आता है। और वो कब होता है, जब वो रेसपिंग मिक्सचर होता है। तो उसको हमने कैसे सॉल्व किया, रेसपिंग मिक्सचर को हमने डायस्टीरियोमेरिक पेयर में डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट किया। डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, उनको हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट करने से डायस्टीरियोमेरिक पेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हमने अलग अलग पिक्चर बना लिया ये, ठीक है। और उनको सेपरेशन टेक्निक से सेपरेट कर लिया। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन करवा के हाइड्रोलिसिस करवाई, रिवर्स इंजीनियरिंग करी, रिवर्स रिएक्शन करवाई, जो पहले वाली रिएक्शन थी उसकी जस्ट रिवर्स, और हाइड्रोलिसिस करवा करके, यहाँ पे इस केस में हाइड्रोलिसिस बोलूंगा क्योंकि अमाइड एसिड और अमीन से आया था, इसलिए हाइड्रोलिसिस रिवर्स रिएक्शन कराई और हमने यहाँ पे वापस एसिड और अमीन प्राप्त कर लिया। तो ये तो हो गया फंडामेंटल। लेकिन एक हमें रिक्वायर्ड है कि हम कम से कम एक एग्जाम्पल लें और इसको सॉल्व करके दिखाएं। तो हमने लेक्चर को छोटे छोटे वीडियोस में ब्रेक इसलिए कर रखा है कि अगर नई पार्ट में समझ में आया है तो आप उसको क्या करो, रिवाइज करके दोबारा से जा करके देख लीजिए। तो इस लेक्चर को जा करके, इस पार्ट 2 को दोबारा जा करके देखिए, इससे पहले आप पार्ट 1 इसका देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। कहीं पे डाउट हो तो आप उसको डिस्कस कीजिए, पूछिए, ठीक है, और बताइए कि आपका कहाँ पे डाउट है। थैंक यू क्लास।